आखिर आपके इन फेवरेट कार्टून्स और एनिमीज के वॉइस डबिंग के पीछे कौन है? और आखिर ये दूल्हा इस दुल्हन के कपड़े के अंदर क्यों घुस गया, वो भी सबके सामने? और आखिर जो लोग अंधे होते हैं वो कैसे सपने देखते हैं? और क्या कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में बेली बटन क्यों होते हैं? और इन दोनों येलो डॉट्स में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? और एक ऐसा देश जहाँ पे क्रिसमस मनाने से जेल भी हो सकती है। भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 20, आखिर इस दूल्हा को क्या मजबूरी आ गई कि उसको सबके सामने अपनी दुल्हन के ड्रेस के अंदर मुंह घुसाना पड़ गया। दरअसल ये एक वेडिंग रिसेप्शन ट्रेडिशन है जिसका नाम है गार्टर टॉस, जिसमें कि दूल्हा को अपने दुल्हन के कपड़ों के अंदर घुसकर उसकी गार्टर निकालना होता है। और इसे करने के लिए दूल्हा अपना हाथ या मुंह किसी एक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग मुंह का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसी में तो लोगों को मजा आता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नंबर 19, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो लोग अंधे होते हैं वो कैसे सपने देखते हैं? तो देखो, जो लोग जन्म लेने के बाद बिल्कुल नॉर्मल थे और बाद में किसी वजह से अंधे हो गए, वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे नॉर्मल सपने ही देखते हैं। लेकिन जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं वो सपने देखने के बदले सपनों को सुनते हैं, यानी कि पक्षियों की आवाज, गाड़ी के हॉर्न की आवाज, बारिश और समुद्र के लहरों की आवाज के जैसे कई सारे आवाज वो सुनते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि टच, टेस्ट और खुशबुओं को भी वो अपने सपनों में फील करते हैं, जैसे कि किसी लड़की के बालों की खुशबू। नंबर 18, क्या आपको पता है कि हम इंसान इस दुनिया में मौजूद पौधों के मुकाबले मशरूम के साथ ज्यादा रिलेटेड है, यानी कि हम इंसानों की जेनेटिक मटेरियल्स मशरूम्स के साथ 50% मैच करती है। नंबर 17, आपने लॉर्ड बुद्धा के कई सारे स्टैचूज तो देखे होंगे और उन सभी स्टैचूज में लॉर्ड बुद्धा को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाया गया है, यानी कि ऐसा दिखाया गया है कि उनका बॉडी अच्छा खासा मस्क्यूलर बॉडी था। लेकिन इन सभी स्टैचूज में आपको गलत दिखाया गया है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा तो असल में बहुत ही ज्यादा स्किनी यानी पतले थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। यह भी लॉर्ड बुद्धा का ही स्टैचू है। नंबर 16, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी में बेली बटन क्यों होते हैं? अरे ये तो सबको पता है, हमारी बॉडी में बेली बटन इसलिए होते हैं ताकि हम बेली डांस कर सके। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मजाक से हटके, असल में जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तब वो अपने माँ के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को अपने माँ से ऑक्सीजन और विटामिन, फैट्स और ग्लूकोज के जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जब वो बच्चा फाइनली जन्म लेने के बाद अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाती है तब उसे अम्बिलिकल कॉर्ड की और कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अब डायरेक्टली खाना खा सकता है। और इसी वजह से डॉक्टर्स तब जन्म लेने के बाद उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं और वही बाद में हमारी बेली बटन बन जाती है। नंबर 15, कंगारूस तो आपने देखे ही होंगे और उनके बॉडी में पेट के सामने एक पॉकेट होता है, जिसके अंदर रहकर कंगारूस के बच्चे जन्म लेने के बाद धीरे धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कंगारुओं के बॉडी में इस पॉकेट को मार्सुपियम कहा जाता है और कंगारुओं के एनाटॉमी कुछ ऐसी है कि वो कभी पीछे की तरफ चल नहीं सकते। कंगारूस सिर्फ सामने की तरफ ही चल सकते हैं। नंबर 14, इस दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब बीमारियां हैं, लेकिन एनाटीरीफोबिया नाम की एक ऐसी बीमारी है जो होने पर एक इंसान को इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं से एक डक उनको हमेशा देख रहा है। और ये एक बहुत ही अजीब बीमारी है। वैसे इस बीमारी को ऑर्निथोफोबिया के अंदर देखा जाता है, जिसमें कि पक्षियों से लोगों को डर लगने लगता है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि ब्लू, ब्राउन, हेजल और ग्रीन इन चारों आई कलर्स के अंदर सबसे रेयरेस्ट आई कलर है ग्रीन आई कलर। पूरी दुनिया के टोटल पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 2% लोगों के नेचुरल आई कलर ग्रीन है। नंबर 12, आपको तो पता ही होगा कि डॉल्फिन्स पानी में रहने वाला बहुत ही इंटेलिजेंट मैमल्स है और डॉल्फिन्स पानी के अंदर लगभग 8 से 10 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकते हैं और कुछ स्पीसीज के डॉल्फिन्स तो अपनी सांस को 15 मिनट्स तक भी रोक के रख सकते हैं। जलवा है हमारा। नंबर 11, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो इजिप्ट के कायरो स्ट्रीट से खींचा गया था और इजिप्ट के कायरो स्ट्रीट से गिजा के द ग्रेट पिरामिड्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और भाई सच में ये व्यू काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो कमेंट्स में बताओ कौन कौन मेरी तरह इजिप्ट में जाकर पिरामिड्स को देखना चाहते हो। नंबर 10, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम इंसानों के हाथों के नाखून हमारे पैरों के नाखून के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे हाथों के नाखून पैरों के नाखून के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 9, अगर आपको भी लगता है कि दूसरों के मुकाबले आपको ज्यादा मच्छर काटते हैं तो भाई इसका हाई चांस है कि आपका ब्लड ग्रुप टाइप ओ में आती है, क्योंकि साइंटिफिकली देखा गया है कि ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को दूसरे ब्लड ग्रुप्स के लोगों के मुकाबले ज्यादा मच्छर काटते हैं और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ओ ब्लड ग्रुप के लोग मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 8, कई सारे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग च्युइंगम चबाते हैं उनका कंसंट्रेशन दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होते हैं, यानी कि च्युइंगम चबाते चबाते जब कोई इंसान किसी काम को करते हैं तब वो इस काम को बहुत ज्यादा मन लगा कर पाते हैं। नंबर 7, लंबर हाइपरलोडोसिस नाम की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि लोगों के पीठ के नीचे का हिस्सा कुछ इस तरह से बेंड होकर अंदर के तरफ झुक जाती है और इस कंडीशन के वजह से लोगों की हाइट 2 से 3 इंच कम हो जाती है। नंबर 6,
इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे छोटा माउंटेन जिसका नाम है माउंट पोल्ट्री। इसकी लंबाई है सिर्फ 7 इंच की। लेकिन आप कहोगे कि इस छुटकू सा पत्थर में ऐसा क्या है कि इसे माउंटेन घोषित कर दिया बे? तो देखो, जियोलॉजिकली इस पत्थर ने उन सभी प्रोसेस के अंदर से गुजरा है जिन प्रोसेस के अंदर से गुजरने के बाद एक बड़ी पहाड़ यानी कि माउंटेन बनती है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस छुटकू सा पत्थर को दुनिया का सबसे छोटा माउंटेन बताया गया है। नंबर 5, ये जो फोटो आप देख रहे हो, इस फोटो को यार 1826 में खींचा गया था। और ये फोटो कोई मामूली फोटो नहीं है, क्योंकि दुनिया में पहली बार जो फोटो खींचा गया था ये वही फोटो है। दुनिया का सबसे पहला खींचा गया फोटो ये है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रिच के पैर इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उनका सिर्फ एक लात खाने से कोई इंसान भगवान के प्यारे बन सकते हैं, माँ कसम। और सिर्फ इंसान ही नहीं, सिर्फ एक लात में ही एक ऑस्ट्रिच एक लायन को भी ऊपर वाले के पास भेज सकता है। ऑस्ट्रिच के लेग्स लिटरली इतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नंबर 3, क्या आप ये बता सकते हो कि इन दोनों डॉट्स में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? आपका जवाब शायद होगा कि यही डॉट ज्यादा बड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन दोनों डॉट्स की साइज तो बिल्कुल सेम है। और आपको ये वाला डॉट ज्यादा बड़ा लग रहा था इसके चारों ओर मौजूद इन ग्रीन बॉल्स की वजह से, क्योंकि आपका ब्रेन किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकता और उसके बदले आसपास के चीजों के साथ कंपेयर करके ब्रेन आपको दूसरे चीजों की साइज बताती है, जिसके वजह से ही आपको ऐसा लग रहा था कि इन दोनों डॉट्स की साइज अलग है। और इस इल्यूशन को एबिंगहाउस इल्यूशन कहा जाता है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा भी एक देश है जहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने पर जेल तक भी हो सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। किम जोंग उन चच्चा का देश नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस को पूरी तरह से बैन करके रखा गया है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और वहाँ पे क्रिसमस मनाने पर जेल की सजा सुनाई जाती है, जिसमें कि उस इंसान के साथ साथ उनके बेटे को भी जेल की सजा मिलती है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सोच के रखे हैं किम चच्चा ने। और ऐसा करने के पीछे एक वजह ये भी है कि क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर को किम जोंग उन के दादी की जन्मदिन है। तो किम जोंग उन ऐसा ही चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस के बदले उनके दादी की जन्मदिन मनाया जाए। नंबर 1, चलिए जानते हैं कि आपके फेवरेट कार्टून और एनिमीज के कैरेक्टर्स के वॉइस डबिंग के पीछे कौन है। तो सबसे पहले नारुतो उजुमाकी के वॉइस एक्टर्स के बारे में जानते हैं। दरअसल नारुतो का ऑफिशियल वॉइस एक्टर यानी कि जापानीज में नारुतो के वॉइस को डब किए हैं जंको टेकुची, जो कि जापान में ही रहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में नारुतो की वॉइस डबिंग किए हैं मेली फ्लैंगन, जो कि अमेरिका में रहते हैं। और हिंदी में पूजा पंजाबी नारुतो को वॉइस दिए हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में वॉइस डबिंग आर्टिस्ट पहले सौरभ चक्रवर्ती और बाद में संजय केनी थे। लेकिन ये बात क्या आपको पता था कि खुद परेश रावल भी कुछ एपिसोड्स में छपलू और पपलू के वॉइस को डब किए हैं। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी का गर्लफ्रेंड ओलिविया के वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसा भी माना जाता है कि उसकी वॉइस डबिंग के लिए AI का यूज किया गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओलिविया के वॉइस डबिंग आर्टिस्ट को कभी भी कोई ऑफिशियल क्रेडिट नहीं दिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ये वीडियो भी काफी ज्यादा टेस्टी है, तो जल्दी से इस पे क्लिक करके इसका स्वाद ले लो, मेरा मतलब कि देख लो।